आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 31 वचन। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में दयालु पिता परमेश्वर कितना सुंदर आपको प्रॉमिस दे रहा है। देखो, वो न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा। बहुत लोग आज आपको छोड़कर चले गए होंगे। बहुत लोगों ने आपको ऐसा बोला होगा कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा, ज़िंदगी भर मैं तुम्हारे परिवार को संभाल कर देखूँगा, ज़िंदगी भर मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल कर देखूँगा, ज़िंदगी भर मैं तुम्हारी हर इच्छा को और हर ख्वाहिश को मैं पूरा करूँगा, ज़िंदगी भर मैं आप सबको संभाल कर रखूँगा और ज़िंदगी भर मैं आपकी हर कमी घटी को पूरा करूँगा। लोगों ने आपको प्रॉमिस दिया होगा, आपके लोगों ने, आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आपके घर वालों ने, आपके ससुराल वालों ने, आपके मायके वालों ने, आपके लोगों ने ही आपको बोला होगा कि मैं कभी आपको नित्य साथ देता रहूँगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज वो लोग बीच रास्ते में आपको छोड़कर इस दुनिया में से चले गए होंगे। आज आपको देखने वाले, संभालने वाले, बचाने वाले, हाथ थामने वाले, मदद करने वाले नहीं होंगे। तो प्रभु आपसे ही बात कर रहा है। मेरे प्रियो, आपका भरोसा आज तक आपके लोगों के ऊपर होगा और वो लोग आज आपको छोड़कर दूर चले गए होंगे और वो लोग आपको छोड़कर इस दुनिया से चले गए होंगे और वो लोग आपको देखकर आपको निग्लेक्ट कर रहे होंगे और आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहे होंगे और आपसे बात करने के लिए भी वो लोग उतना पसंद से आपको फ़ोन नहीं कर रहे होंगे। आज आप अकेले पड़े होंगे। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने तो मेरे भाई के ऊपर भरोसा रखा, मैंने तो मेरे बहन के ऊपर भरोसा रखा, मैंने तो मेरे रिश्तेदारी के ऊपर भरोसा रखा, मैंने तो देखो मेरे फ्रेंड्स के ऊपर भरोसा रखा। लेकिन आज वो लोग कोई भी नहीं है, अकेला मैं पड़ गया हूँ, मैं अकेली हो गई हूँ। आप ऐसा सोचते हुए इस वचन को सुन रहे होंगे। तो मेरे प्रियो, प्रेमी, दयालु, सृजनहार, सर्वोत्तम खुदा, प्रेमी परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपसे ही बात कर रहा है। वो ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा। प्रभु कभी आपको नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। उसको आपके ऊपर ध्यान है, उसको आपके ऊपर दया है, उसको आपके ऊपर प्यार है, उसकी दृष्टि आपके ऊपर है, क्योंकि उसका नाम ही दयालु ईश्वर है। उसके अनेक नामों में और एक नाम है दयालु ईश्वर। वो सबके ऊपर दया करेगा। मनुष्य को दया बहुत कम आता है, अगर आने से भी उनका लिमिट रहता है और उनकी सहायता करने के लिए भी कुछ लिमिट रहता है। वो लिमिट के बाहर वो लोग आपको ना मदद करेंगे, ना देखेंगे, ना आपके बारे में सोचेंगे, ना आपको ज़िंदगी भर वो लोग संभाल के रखेंगे। लेकिन प्रिय बेटी, प्रिय बेटा, आपको प्रभु बचा कर रखेगा, आपको देखेगा, आपको संभालेगा, आपको उठाएगा, आपको बचाएगा। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी भी नष्ट नहीं करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि दयालु ईश्वर आपके संग है। दयालु ईश्वर आपको देख रहा है, दयालु ईश्वर आपकी और दृष्टि डाल के रखा है मेरे प्रियो। आप चिंता मत करो, सुबह उठकर आप निराशा में मत बैठो, क्योंकि आज तक आपका भरोसा बहुत लोगों के ऊपर होगा। वो छोड़ो, जो बात आज तक आपके जीवन में हो चुका उसको छोड़ो। लेकिन आज से प्रभु संग रहेगा, आज से प्रभु हाथ थामेगा, आज से प्रभु धैर्य देगा, आज से प्रभु आपके आंसू पोंछेगा, आज से प्रभु आपके जीवन में नए नए कार्यों को करेगा मेरे प्रियो। वो दयालु ईश्वर परमेश्वर पिता कभी आपको नहीं छोड़ेगा। एक नईन गांव में विधवा औरत थी और एक तो उसका पति नहीं था, उसका एक जवान लड़का मर चुका था। उसको देखो वहाँ पे मुर्दे को लेकर जा रहे थे। नईन गांव में दयालु ईश्वर पहुंचा। दयालु ईश्वर की दृष्टि वो नईन गांव में विधवा की ओर गिरा और नईन गांव में वो विधवा को प्रभु देखा और प्रभु दयालु परमेश्वर पिता उसके पास गया, उससे बात किया और उसको बोला कि मत रो। और उसके बाद में उसकी
उसकी आंसुओं को पोंछा। आंसुओं को पोंछने के बाद मुर्दे में पड़े हुए उस लड़के को उठाकर खड़ा किया मेरे प्रियो, क्योंकि वो दयालु ईश्वर है, दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता है। वो ना तो छोड़ेगा और ना आपको नष्ट करेगा। वो विधवा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुर्दे में पड़े हुए मेरे जवान लड़के को भी कोई उठाएगा, लेकिन प्रभु दयालु ईश्वर वो विधवा की ओर देखा, नाइन गाँव में गया, उसको देखा, देखकर उसकी आंसुओं को पोंछा, उसके पास गया, उसके ऊपर तरस खाया और बाद में देखो परमेश्वर ने उसको बोला कि मत रो, और बाद में उस मुर्दे में से पड़े हुए उस जवान लड़के को प्रभु ने उठाया। मेरे प्रियो दयालु ईश्वर वह तुमको न छोड़ेगा और न नष्ट करेगा। प्रिय बेटी प्रिय बेटा, प्रभु आपकी ओर देख रहा है, प्रभु कभी आपको नहीं छोड़ेगा, प्रभु कभी आपको देखो अकेले नहीं रहने देगा। वो विधवा औरत के जीवन में प्रभु ने जो कार्य किया वो कार्य प्रभु आपके जीवन में करेगा। प्रभु तरस खाएगा, प्रभु दया करेगा, प्रभु प्यार करेगा। आपके लोग आपके ऊपर दया नहीं कर रहे होंगे, आपको देखकर उनको तरस नहीं आ रहा होगा, उनका हृदय बहुत कठिन हो चुका होगा, तो छोड़ दो लोगों की बातें, आपके रिश्तेदारों की बातें, रिश्तेदारों की प्रॉमिस, रिश्तेदारों का प्यार, लेकिन प्रेमी दयालु पिता, सृजनहार, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिमान, उसका नाम ही दयालु ईश्वर है। तो वो प्रभु आपके संग रहेगा, वो प्रभु आपका हाथ थामेगा, वो प्रभु आपको कभी नष्ट नहीं करेगा, वो प्रभु आपको कभी डूबने से वो बचा कर रखेगा, वो ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु से दिन की शुरुआत करो, प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से निवेदन करते हुए दिन की शुरुआत करो, क्योंकि वो दयालु ईश्वर है। वो आपको देखकर दया करेगा, वो आपको देखकर तरस पाएगा, वो आपको देखकर वो आपकी हर आंसुओं का जवाब देगा। मेरे प्रियो, वो कभी आपको नष्ट नहीं करेगा, ना तो नष्ट करेगा ना तो छोड़ेगा। वो देख रहा है आपके हर दुख को, हर चिंता को, हर डिप्रेशन को, आपकी हर घुटन को प्रभु देख रहा है, हृदय के अंतरंग को वो पहचानता है। मेरे प्रियो, आपका रोना आपका भाई नहीं देख रहा होगा, आपका रोना आपका पति नहीं देख रहा होगा, आपका रोना आपकी पत्नी नहीं देख रहे होंगे, आपका रोना आपके बच्चे नहीं देख रहे होंगे, आपका रोना आपका डिप्रेशन केवल प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर देख रहा है। वो ना तो आपको छोड़ेगा, वो ना तो आपको कभी नष्ट करेगा। प्रभु है, प्रभु रहेगा, प्रभु आपका हाथ थामेगा। लेकिन आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हुए, आज अगुवाई लेते हुए, प्रभु से बैठते हुए, प्रभु के वचन को ध्यान में लाते हुए आज दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता, आपने कितना सुंदर बात किया पिताजी। पिता, आप दयालु ईश्वर है और ना तो छोड़ेंगे और ना नष्ट करेंगे। हमारे प्रिय प्रजा को आप देखिए पिता, हमारे प्रिय लोगों को आप देखिए पिताजी, उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए, उनके ऊपर तरस खाइए पिता, उनको पिता परमेश्वर नष्ट होने से बचा कर रखिए, आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए पिताजी। आपने हमारी विनती सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।